हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों तो हम लोग गए थे नोएडा, तो वहाँ से वापस लौटते हुए हमारा प्लान कुछ चेंज हो गया घर जाने में, क्योंकि टाइम था हमारे पास। तो हमने सोचा कि कुछ रास्ते में जो पड़ रहा है उसको निपटा दें। तो रास्ते में पड़ रही थी कुतुब मीनार, तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को देखना है क्या। तो बच्चों ने बोला चलो देख लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर। तो हमारा प्लान ये रास्ते में बन गया। लौटते समय जब हम नोएडा से वापस आ रहे थे, तो क्योंकि टाइम था और घर जाके क्या करते, सो ही जाते या आराम करते, तो इससे अच्छा था कि बच्चों को घुमा दें। तो अब हम लोग उतर गए कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन के पास का सीन है, जो वहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं आसपास, वो वही दिख रहा है। और फिर तासु कह रहे मम्मी मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। तो मैंने बोला चलो। तो हम लोग अब उतर गए हैं कुतुब मीनार। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे कुतुब मीनार देखने। तो हमने तासु ने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की। और अब हम लोग निकलेंगे बाहर, और बाहर निकल के हम लोग लेंगे ऑटो यहाँ से। जैसे आप बाहर निकलते हो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से, तो वहाँ से आपको ऑटो बहुत सारे मिलते हैं। वो सिर्फ कुतुब मीनार ही जाते हैं, आपको कुतुब मीनार चिल्लाते रहते हैं। तो आप बैठ जाओ आराम से। 20 रुपये पर पैसेंजर वो चार्ज करते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है बहुत पास में ही। और कुतुब मीनार मेरा तो देखा हुआ है, मतलब एक एक ही बार मैंने देखा था पहले। और अब चूँकि तानी और तासु ने दोनों ने नहीं देखा, तो मैंने सोचा इनको दिखा देती हूँ, घुमा देती हूँ। रास्ते में है तो सही रहेगा। तो ये हम लोग मेट्रो से बाहर आ गए हैं। तो मेरे पास बैग भी है, क्योंकि अब वहाँ पे गए थे तो एक दिन रुकना भी था, तो कपड़े वगैरह थे, मतलब एक एक जोड़ी कपड़े थे, तो बैग भारी नहीं था। तो ये हम लोग बैठ गए ऑटो में। जैसे आप निकलोगे वैसे ही ऑटो मिल जाते हैं तुरंत। और ये हम लोग पहुँच गए कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार पहुँचने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे टिकट लेना होता है दोस्तों। तो टिकट, और आज छुट्टी का दिन था, तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और टिकट की लाइन देख के तो मुझे लग रहा था पता नहीं हमें आज टिकट मिल भी पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों टिकट की लाइन देख सकते हो आप, बहुत लंबी थी। जेंट्स की तो जेंट्स की तो कम से कम 3-3 4-4 लाइन लगी हुई थी, और लेडीज़ की लाइन थी लंबी थी। लेकिन वो लोग इतना फास्ट देते हैं ना, बहुत टाइम नहीं लगता। आपको लाइन देखने में लंबी लगती है, बट बहुत जल्दी देते हैं। तो ये हमें मिल गया टिकट, और अब हम लोग आ गए एंट्री गेट के पास। तो एंट्री गेट के पास भी जो भीड़ लगी ना, तो बस ऐसे लोगों को, जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, तो उसकी भीड़ थी। बाकी एंट्री पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है, और वहाँ पे आपका टोकन चेक होता है। तो हम लोग अब आ गए अंदर। तो ये देख सकते हो दोस्तों, अंदर आके ना बहुत अच्छा लगता है। एक तो स्पेस भी बहुत है, ग्रीनरी भी बहुत है, और हमें सारी जो इमारतें जो दिखती हैं वो सारा देख के ना मन खुश हो जाता है। और यहाँ पे ना पता नहीं क्यों प्लेन इस बार बहुत पास से जा रहे थे जो भी। और ये अलाई दरवाज़ा दिख रहा है आपको, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और दोस्तों अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, तो वहाँ पे पत्थर के वो लगे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। और आज बहुत ज़्यादा भीड़, एक तो छुट्टी है तो इस वजह से भी। और आज लगता है जैसे ज़्यादातर लोग, सब लोग कुतुब मीनार देखने ही आ गए थे। पर तानी तासु भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये तासु को आप देख सकते हो, तानी तासु। और भीड़ भी बहुत है, और हम लोग, बहुत से लोग आ रहे थे, बहुत से लोग जा रहे थे, बहुत से लोग अभी लाइन में लगे थे। तो जो टिकट मिलता है 4 बजे तक मिलता है। और दोस्तों एंट्री होती है 5 बजे तक आपकी।
अगर 4 बजे तक आपको टिकट मिल जाता है तो आपकी एंट्री 5 बजे तक हो जाती है। तो फिर आप अंदर 8 बजे तक रह सकते हो। 3 घंटे बहुत होते हैं, आप कितना टाइम बिताओगे। और देखो सूर भी मतलब कितना अच्छा दिख रहा है। और ये यहाँ पर सारा कुछ पूरी अंदर की मैपिंग बनी हुई है और लिखा भी है। तो इसके अंदर आप 8 बजे तक रह सकते हो। 8 बजे के बाद फिर जो गार्ड वगैरह होते हैं वो आपको बाहर कर देते हैं सबको, मतलब कि बाहर जाओ, अब ये बंद होगा। और वैसे भी लोग चले जाते हैं, पर रात में इसलिए कि लाइटिंग जब जलती है ना यहाँ पे कलरफुल लाइट्स, तो और अच्छा लगता है देखने में। तो ये है कुतुब मीनार दोस्तों, और सब लोग जानते होंगे कि इसको किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, बट उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसके दामाद ने इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, इसका निर्माण उसने पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने जो बनवाया था ना, तो इसके कहते हैं 4 फ्लोर ही बनवाए थे उसने। अभी तो कुतुब मीनार में 5 फ्लोर आप देखते हो, तो 4 फ्लोर ही बनवाए थे। और कहते हैं एक बार इसमें बिजली गिरी थी तो ऊपर का जो फ्लोर था, चौथा फ्लोर, वो डैमेज हो गया था। तो उस टाइम फिरोज शाह तुगलक शासक था, तो उसने फिर क्या किया था, उस डैमेज को तो कंप्लीट करवाया ही। उसके बाद उसने एक फ्लोर ऊपर और बनवा दिया। तो तब से ये कुतुब मीनार हमारी 5 फ्लोर की हो गई है। तो इसको 3 शासकों ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों ये देखो सारा उर्दू में लिखा हुआ है इसमें कुछ, मतलब अब जो इसको आती होगी उर्दू वो तो पढ़ सकता है, बाकी हमें तो नहीं आती। और इस पे नीचे जो दरवाजे बने हैं वहाँ पे ताला लगा हुआ है। पहले कहते हैं बहुत पहले ये खुला होती थी, आप अंदर जा के देख सकते थे, पर कहते हैं 1-2 बार किसी ने सुसाइड कर लिया था शायद, तो तब से अंदर जाना बंद कर दिया। और दूसरा वैसे भी जब लोग अंदर जाते हैं ना दोस्तों, बार बार मतलब लोग जाते हैं, कई एक्टिविटीज़ होती है ना, कई बार लोग चिल्लाते हैं अंदर जाके टच करते हैं, तो क्या होता है ना, ऐतिहासिक इमारतें पुरानी तो ये डैमेज हो जाती हैं। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये झरोखे से बने हुए हैं कि आप अंदर अगर वहाँ से जाते हो तो आप बाहर का देख सकते होगे। और ये एक तरह का विजय स्तंभ है, मतलब जैसे राजा महाराजा होते थे ना, जब कहीं कोई युद्ध जीतते थे, उनकी विजय होती थी, तो इस तरह की स्मारक बनवाते थे वो लोग, मतलब एक तरह से प्रतीक रूप में कि ये हमने कब बनवाया था, कब। जैसे अकबर ने भी बहुत सी चीज़ें बनवाई हैं। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, उसने भी अपना विजय के उपलक्ष्य में ही बनवाया था। और ये मतलब पूरा लोकेशन अच्छा लगता है देखने में। और बच्चों को तो यहाँ पे फ़ोटो खींच दो, वहाँ पे तानी तासु तो फ़ोटो के लिए परेशान थे। और ये देखो, और थोड़ा ना यहाँ पे दोस्तों धुंध जैसी दिख रही है, पर धुंध नहीं थी, ये पॉल्यूशन का असर है। और दूसरा चूँकि 5 तो बज ही गया था हमें, तो चूँकि पॉल्यूशन था ना, तो इस वजह से थोड़ा रात जैसा मतलब लग रहा था, जैसे सूर्यास्त नहीं होता उस टाइप का लग रहा था। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मतलब फ़ील हुआ आके, मतलब लगा कि नहीं सही आ गए टाइम से, ना सर्दी थी ना गर्मी। और ये सारा देख सकते हो, ये सारी ऐतिहासिक इमारतें मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, और यहाँ पे एक सुरंग भी है, मतलब बनी हुई है नीचे, पर ओपन नहीं है, वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। और ये बहुत सी बिल्डिंग्स जैसे है ना, मतलब अधूरी अधूरी सी बनी है। कुछ चीज़ें कहीं से ला ला के भी यहाँ पे रखी गई हुई हैं एक तरह से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, तो वो भी हैं। तो मतलब एक तरह से हमारा इतिहास दिखता है पूरा कि कितना समृद्ध था। आप देख सकते होगे कि बिल्डिंग्स में ना कितनी पुरानी बिल्डिंग्स है, ना कहीं सीमेंट है ना कुछ है, लेकिन कितने बड़े बड़े पत्थर जुड़े हुए हैं। और आज भी वैसे ही हैं। आज अगर आप बिल्डिंग बनवाते हो तो 2 साल बाद अजीब सी होने लगती है नीचे से। और चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे, मतलब बहुत भीड़ थी। तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्डिंग्स बनी, यहाँ पे ना खम्बे खम्बे ही बने हुए हैं, और ये 2 मतलब कब्र बनी हुई हैं। तो इन पे लिखा हुआ है किसकी है, मुझे इस टाइम याद नहीं है कौन किसकी कब्र है। 2 कब्र हैं यहाँ पे। और ये बना हुआ है लौह स्तंभ, जो बोला जाता है ना, आपने चीनी कम मूवी देखी होगी ना, अमिताभ बच्चन और तब्बू की, उसमें दिखाया गया ये
कहते हैं इसको जो उल्टे हाथों से पीछे हाथ करके पकड़ लेता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। सब फिल्म में दिखाया गया, यहाँ पे तो अंदर जाना ही नहीं अलाउ है आपको। और ये कहते हैं चंद्र नाम के राजा ने बनवाए थे और लोहे का बना हुआ है, खुली जगह में है, बारिश होती है, धूप लगती है, हवा लगती है, लेकिन कहते हैं आज तक इसमें जंग नहीं लगा। अब कौन कौन सी धातुएं इसमें मिलाई गई थी जिसकी वजह से जंग नहीं मिला आज तक, ये पता नहीं चल पाया। नहीं तो ये पता चल जाए तो कितना आसान होना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएं जो कि लोहा जहाँ यूज होता है तो कम से कम लोहे का प्रयोग हो तो अच्छा हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि जंग लगने का खतरा ना रहे। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इनमें कौन कौन सी धातुएं मिली हैं, और आज भी वैसा ही खड़ा है यहाँ पे। तो ये एक कब्रिए बनी हुई है, मुझे लग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की ही हैं शायद दोनों, इस टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और ये दरवाजे देखो, गेट टाइप बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े ऊंचे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और खुला भी है, जगह भी है। तो यहाँ पे पैरेट आपको इतना दिखेंगे ना कि क्या बताएं, मतलब बहुत सारे पैरेट दिख रहे थे और अच्छा लगता है। और यहाँ की जो नक्काशी है ना, मतलब इतनी बारीक, कितना सोचो, तब तो मशीन नहीं होती थी, यही हाथ मशीन थे, यही हाथ छेनी थी, यही हाथ हथौड़ी थे। और इतना बारीकी से काम किया गया है कि मतलब कितना टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों को बनाने में, देख के ऐसे लगता है। और जब आप देखते हो ना अपना इतिहास तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में क्या क्या था और है, आज भी है। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, इन जगहों पे जाओ तो और अच्छा लगता है। सोचो मतलब आज हम गए हैं, बहुत से लोग जाते हैं, कभी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने घोड़े दौड़ाता होगा, कभी इल्तुतमिश भी अपने घोड़े दौड़ाता होगा, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सब यहाँ पे मतलब कभी ना कभी तो रहे हैं ना भाई, उनका शासन काल रहा है, उनकी बनवाई हुई चीज़ें हैं तो, और आज वहाँ पे हम भी हैं। और तो ये हमने देख लिया लौह स्तंभ वगैरह सारा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ग्राउंड है, काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और हर जगह जहाँ पे जो बना हुआ है तो वैसे लिखा हुआ है। और व्यू भी इतना प्यारा आ रहा था ना कि क्या बताएं। और ये यहाँ पे ऐसे मतलब बना हुआ है जैसे पानी भर जाए, मतलब निकासी के लिए नाले टाइप का बना हुआ है, तो उस पर लकड़ी का पुल बना रखा है। और ये देखो दोनों बिल्डिंग्स के बीच से कुतुब मीनार कितनी अच्छी दिख रही है। और यहाँ पे ना अगर कई लोग हो ना तो आपको पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप अपना खाना ले लो, बना लो, जो भी है। क्योंकि यहाँ पर वैसे कुछ नहीं मिलता कि अगर आप खाना चाहो तो कुछ भी ले लो, बाहर भी मिल रहा था तो वही नींबू पानी, लेमन पानी, बस यही मिल रहा था, और वैसे कुछ खाने का नहीं था विशेष। और अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता है, और आप जो लाते हो वही खा सकते हो। और खाने के बाद जो भी रैपर वगैरह जो भी कूड़ा निकलता है वो आप अपने बैग में रखें। कभी भी ऐसे प्लेसेस पे जाएं तो वहाँ पे गंदा ना करें कि हमारी वजह से कोई वो हो। तो यहाँ पे भी ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, मतलब पूरा यहाँ पे ऐतिहासिक वही बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, दरवाजे, बिल्डिंग, पत्थर, सोचो कितने बड़े बड़े पत्थर और कैसे जुड़े हैं पता नहीं। और यहाँ पे भी वो लगा हुआ था पत्थर की, ये क्या चीज़ है। और ये देखो गिलहरी वगैरह, मतलब जो कि प्रकृति काफ़ी ज़्यादा है ना, नेचर, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें देखती हैं। और मैं खड़ी थी तो मेरे पास आके ऐसे जैसे कुछ मांग रही हूँ मुझसे पर मेरे पास कुछ था नहीं देने के लिए, दाने वगैरह कि दे दो। और बहुत से लोग तो पिकनिक मनाने के हिसाब से भी जाते हैं, अपना पार्क की जो जगह बनी है अपना बिछाओ, बैठो, खाओ, पियो, एंजॉय करो।
काफ़ी देर से चल ही रहे थे तो तानी थक गई तो लगता है बैठ गई। तो ये देखो दरवाजे दरवाजे टाइप बहुत बने हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना, मतलब अधूरी अधूरी सी लगती हैं, पर पता नहीं क्यों है ऐसे, मतलब डैमेज हो गई हैं या इतनी बनी है। कुछ चीज़ें जैसे बाहर से ला के भी स्थापित की गई हैं। ये देखो पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और कैसे जुड़े हैं। और ये यहाँ पे दरवाजे बने हुए हैं निकलने के लिए से। आप यहाँ से भी जा सकते हो, दूसरे तरफ से जा सकते हो, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। तो हमने सोचा तानी तासु को घुमा देते हैं। होता क्या है ना कि ऐसे हम पढ़ते तो हैं, बुक में पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, बट जो चीज़ आप अपनी आँखों से देख लो ना तो वो कहते हैं ना कि छप जाती है आँखों पे। और वो अब की याददाश्त आपको हमेशा रहेगी कि जब हमने देखा था। और आप ये चीज़ें फ़ोटो में देख लें, बुक में देख लें या वैसे देख लें, मतलब गूगल पे सर्च करके, लेकिन फिर वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी। लेकिन जब हम डायरेक्ट देखते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। और अब हम इस साइड आ गए तो यहाँ पे भी ये मतलब पार्क जैसा बना हुआ है और जगह भी पड़ी है काफ़ी। इधर ये पेड़ पौधे भी हैं और पार्क टाइप है। ये चारों तरफ हरा भरा पूरा दिखता है। और ये थोड़ा इधर ऊंचाई में, मतलब इधर थोड़ा ऊंचा है फिर जाके गहराई में है। मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। और बहुत से लोग यहाँ पे अपना नाम भी लिख जाते हैं। और ये पत्थर देखो कितने बड़े बड़े, और कैसे जुड़े होंगे, पता नहीं क्या लगा के जोड़े गए थे, जो आज भी बिल्डिंग नहीं ख़राब हुई। और घर बनवा लो तो 2 साल बाद उसका सीमेंट झड़ना शुरू हो जाता है। और ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको संभाल के हमें भी रखना चाहिए। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है, पर हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जाओ तो आप किसी चीज़ को डैमेज मत करो, क्योंकि जो है आपका ही है, आपके देश की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। और ये यहाँ पे थोड़ा ढलान है ना तो अच्छा लगता है इधर ऊपर, और उधर नीचे का व्यू मतलब बहुत अच्छा आ रहा है। और देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपना खाने पीने का सामान ले जाते हैं, अपना आराम से बैठो खाओ पियो। ये पार्क टाइप अच्छा सा मतलब बना हुआ है। इतनी एनर्जी तासु में ही थी कि दौड़ सकते हैं, बाकी हम लोग तो सफ़र में ही थके थे। पर कहते नहीं, बच्चों को थकान नहीं लगती, घर जाके भले उनको होश ना रहे कि हम कहाँ पड़े हैं बिस्तर में, पर फुल इंजॉय करते हैं जाके।
देखो कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, फूल भी खिल रखे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने पूरा टूर मतलब कर लिया, पूरा कुतुब मीनार देख लिया सारा कुछ, और अब शाम भी हो गई, आप देख सकते होगे। और भीड़ काफ़ी है क्योंकि टिकट तो 5 बजे तक ही मिलता है, और एंट्री अगर 5 बजे तक आपकी हो जाती है, 8 बजे तक आप इसके अंदर रह सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मौसम अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और यहाँ पे ना प्लेन बहुत नज़दीक से जा रहे हैं बार बार। देखो शायद आपको दिख जाए, नहीं दिखता। तो दोस्तों और अच्छा लगा, तो रास्ते में पड़ रहा था तो हमने सोचा इसको भी निपटा ही देते हैं। तो दाना कुतुब मीनार ऐसे हमेशा दूर से दिखाते थे, वो देखो दिख रही है, वो देखो दिख रही है, तो ऐसे हमने दिखा दिया। और यहाँ पे 15 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, उसके बाद टिकट है 40 रुपीज़। एक मिनट फोटो खींच। और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा जगह है। और ये देखो दोस्तों फूल कितने प्यारे से खिल रखे हैं, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, पेड़ का नाम तो मुझे नहीं पता, बट फ्लावर लगे हैं। तासु ने तो एक तोड़ भी लिया, फिर मैंने बोला मत तोड़ो बेटा, तोड़ोगे थोड़ी देर बाद आप फेंक ही दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र वगैरह होते हैं ना, आपको मतलब तुरंत फ़ोटो खिंचवानी है तो खिंचवा लो। और होता ना कि उसकी चोटी पे हाथ रखे हुए करके ऐसे लगेगा जैसे आप कुतुब मीनार की चोटी पे हाथ रखे हुए हो। तो यहाँ पे भी ये गेट, मतलब गेट बना हुआ है, और अंदर और भी थोड़ा सा बना हुआ है कुछ। तो यहाँ पर जो भी बना हुआ है, बोर्ड तो लगा हुआ है बट भूल गए हैं क्या बना हुआ है। और ये इधर हवन कुंड टाइप पता नहीं क्या बने हुए थे, हाउस टाइप जैसे बने थे। और ये देखो कितनी बारीकी से मतलब जो जाली बनाई गई है, कितना पत्थर को काट के बनाई गई हैं। और ये पता नहीं क्या बने थे, हाउस टाइप, मतलब लकड़ी जलाने के लिए, हवन करने के लिए टाइप के जैसे कुछ बना रखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, बट कुछ लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। और बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। और हमारा भी पूरा टूर वैसे हो ही गया, पूरा मतलब घूम लिए। तब ये था कि चलो वापस चलते हैं देखते हुए, क्योंकि होता है ना कि देख भी लिया, सब कुछ हो गया, और टाइम से घर पहुंच जाओ अच्छा होता है। क्योंकि हम ही तीनों थे, हम, तानी, तासु और सुनील होते तो कोई बात नहीं, फिर अगर हम लेट भी चले जाओ और कहीं से भी जाना हो, कुछ भी हो, तो कहते नहीं अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। तो
इसलिए मैंने बोला बेटा अभी टाइम हो गया, 6 बज रहे हैं लगभग, तो हमने कहा अब चलते हैं, क्योंकि सब कुछ देख ही लिया, घूम लिया, अब क्या करेंगे। तो अब हम लोग जाएंगे एग्ज़िट पॉइंट पे, मतलब एंट्री गेट अलग है, एग्ज़िट गेट अलग है। और तानी बहुत खुश थी कि जो टोकन है ना तो हम घर ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। मैंने कहा बेटा वो जमा हो जाता है। और ये भैया थे जो हमारे साथ ही आए थे, तो वो बोले, वो जा रहे थे इंडिया गेट घूमने, बोले इंडिया गेट नहीं चलेंगे क्या। तो मैंने बोला भाई साहब हम नहीं जाएंगे इंडिया गेट, क्योंकि अब हमें घर जाना है। तो बोले हम सोच रहे हैं घूम आते। मैंने कहा आप घूम आइए, रात में तो इंडिया गेट में वैसे ही अच्छा लगता है, वहाँ पे तो 12 बजे तक 1 बजे तक लोग रहते हैं, घूमते हैं। देखो सूर्य मतलब ऐसे अस्त होने की सिचुएशन में था, और बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था सूरज का। और वापस आते हुए तानी तासु बोले मम्मी एक बार और घूम के चलते हैं, चलो देख लेते हैं। मैंने बोला चलो देख लेते हैं। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ना जो डिज़ाइन बनी हुई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब छू के देखने का ना एहसास अलग ही था। और शाम का मौसम है ना एकदम, मतलब 5-6 बज रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8 बजे तक खुला रहता है। तो जो लोग हैं तो अपना, जैसे फैमिली के साथ हैं तो अपना कभी भी जाओ, किसी टाइम तक जाओ। और अगर दोस्तों आपको जाना है ना कभी, तो सबसे अच्छा, कोई झंझट नहीं है, आप सीधा मेट्रो पकड़िए, और जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है ना, आप वहीं पे उतर जाइए। बस जैसे आप बाहर निकलोगे तुरंत आपको ऑटो वगैरह खूब मिलते हैं, मतलब वो चिल्लाते रहते हैं कुतुब मीनार कुतुब मीनार। आप बैठो, तुरंत आपको मतलब मुश्किल से 5-7 मिनट में पहुंचा देते हैं, क्योंकि पास ही है। तो आप आराम से जाओ और आराम से घूमो। लौटते हुए फिर वहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन आना है, आराम से खूब सारे ऑटो मिलते हैं तुरंत, मतलब आपको 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ता। और फिर यहाँ पर हमने और तानी ने थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाया है, तो चलो आ जा करते हैं। तासु देखो कहाँ चढ़ के बैठे हैं। और अब हम लोग आ रहे हैं वापस एग्जिट गेट पे। तासु बाय बाय कर रहे हैं कुतुब मीनार को। और ये मतलब चारों तरफ आपको ये मतलब बिल्डिंग्स ही दिखेंगी, ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं। प्रस्थान स्थल। और ये सब चीज़ें हैं, पर इनमें ना बंद रहते हैं, यहाँ पे मतलब अंदर जाना अलाउ नहीं है, आप ऐसे बाहर से देख सकते हो। और ये देखो ले रखा है, तानी तासु ने सोचा कि इनको हम वापस ले जाएंगे घर। पर अब यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे वो लोग ले लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन के बाहर बच्चों ने बोला कुछ भूख लगी है, तो हमने बोला चलो कुछ खा लेते हैं। तो गोलगप्पे की दुकान में तो बहुत भीड़ थी, और ये उनका मन फिर हुआ कि मोमोज़ खाते हैं। तो मोमोज़ खाने के बाद अब हम लोग आ गए
मेट्रो स्टेशन। तो अब हम लोग पकड़ेंगे अपनी मेट्रो गुड़गांव के लिए। और टाइम से देख के आ गए और टाइम से घर भी पहुंच जाएंगे। 6 बजे आराम से, 7 बजे तक आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों हमारी भी मेट्रो आ गई, तो हम लोग बैठ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने फाइनल मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे हमें निकलना था। लेकिन यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, तो हम थोड़ी देर रुक गए कि थोड़ी भीड़ कम हो फिर निकलते हैं। बहुत भीड़ थी। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए घर, और ये कुक्कू आ गई थी तासू को टीका लगाने। पूजा करने, और तासू मिठाई खा रहा था। उससे कह रही तू मिठाई क्यों खा रहा, मैं खिलाऊंगी। बांधना तो उसको आता नहीं है, कितना पूजा करके फूल वूल चढ़ा रखी है। और उसकी दादी भी हैं साथ में, तो बता रही हैं कि कैसे बांधो कैसे करो। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, तो नहीं कहेंगे बड़ा सा ब्लॉग हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों आप लोग ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो डालती हूँ। कई बार मेरा मन भी नहीं करता, पर फिर लगता है चलो डाल दो। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।